Hello guys, welcome to our YouTube channel Education Wire. Let's talk about Jacques Lacan, a psychoanalytical critic. आज हम बात करेंगे साइकोएनालिटिकल क्रिटिसिज्म के बारे में और जैक्स लैकन का एसे द इंसिस्टेंस ऑफ लेटर इन द अनकॉन्शियस। गाइस, अगर आप अपने किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें। आज बात करते हैं जैक्स लैकन के बारे में, जो कि एक साइको एनालिटिकल क्रिटिक है। साथ में इनके एसे को भी पढ़ेंगे हम, द इंसिस्टेंस ऑफ लेटर इन द अनकॉन्शियस। लेट्स टॉक अबाउट इट। द इंसिस्टेंस ऑफ लेटर इन द अनकॉन्शियस वॉज ओरिजिनली अ लेक्चर डिलीवर्ड एट सोरबोन इन 1957। ये एक लेक्चर के रूप में डिलीवर किया गया है और बाद में इसे एसे के रूप में पब्लिश किया। जैक्स लैकन एक साइको एनालिस्ट हैं और लैकन जो है इन्फ्लुएंस हुए फ्राउड की थ्योरी से और सेस्योर की थ्योरी से, यानी कि जैक्स लैकन ने इनके बाद लिखना शुरू किया और वो इन लोगों से, फ्राउड से और फर्डिनेंड दे सेस्योर से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए। अभी हमने बोला साइको एनालिटिकल क्रिटिसिज्म के बारे में पढ़ेंगे। जैक्स लैकन जो है एक साइको एनालिस्ट है। बात करते हैं कि साइको एनालिटिकल क्रिटिसिज्म है क्या। बिगिन बाय द ट्रेडिशन ऑफ द साइको एनालिसिस बाय सिगमंड फ्राउड। तो सबसे पहले इस तरफ साइको एनालिसिस की तरफ बात करने वाले जो थे वो सिगमंड फ्राउड थे। साइको एनालिटिकल क्रिटिसिज्म हैज़ बीन फर्दर टेकन बाय जैक्स लैकन, अ फ्रेंच थियोरिस्ट हु फोकस्ड ऑन लैंग्वेज एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। जो साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म है ये जैक्स लैकन ने फर्डिनेंड दे सेस्योर से प्रभावित होकर आगे लिखना शुरू किया, इसके बारे में जाना समझा और इनसे वो प्रभावित हुए। जैक्स लैकन जो है वो एक फ्रेंच थियोरिस्ट हैं और इन्होंने जो है लैंग्वेज पर फोकस किया और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में बताया कि लैंग्वेज किस समय डेवलप होती है, किस स्टेज पर जाकर डेवलप होती है और उसका अनकॉन्शियस माइंड से क्या रिलेशन है। द अनकॉन्शियस डिजायर्स ड्रीम्स फॉर्म्स द सेंट्रल कंसर्न ऑफ द साइको एनालिसिस। अब अनकॉन्शियस डिजायर, सबसे पहली चीज़ तो अनकॉन्शियस डिजायर्स और ड्रीम्स सेंट्रल कंसर्न होता है साइको एनालिसिस का। अनकॉन्शियस डिज़ायर और ड्रीम होता क्या है, पहले तो इस चीज़ को समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज दैट सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस या फिर कॉन्शियस क्या होता है। कॉन्शियस वो होता है जो हम अपने पूरे होशो आवास में करते हैं, कॉन्शियस होकर करते हैं, जिसके बारे में हमें पता होता है कि क्या हो रहा है। अनकॉन्शियस वो होता है जो हिडन होता है हमारे माइंड में, जिसके बारे में शायद हमें खुद को भी नहीं पता होता कि हमारे अनकॉन्शियस माइंड में क्या क्या है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा कहा जाता है कि गुस्से में इंसान जो बोलता है सच बोलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें हैं जो अचानक से उस समय बाहर आ जाती हैं। अनकॉन्शियस वो है जो हमें भी नहीं पता होता और वो अनकॉन्शियस है, कहीं ना कहीं हमारे माइंड में प्रेजेंट है वो, चाहे वो अब वो ड्रीम्स के रूप में आए। ऐसा भी कहा जाता है कि जो ड्रीम आते, जो हम सोचते हैं, कहीं ना कहीं हमारे माइंड में होता है, वैसे ही हमें ड्रीम्स आते हैं। तो ये होता है अनकॉन्शियस डिज़ायर्स। ड्रीम्स जो हैं इसके बारे में पता लगाना, इसके बारे में जानना, यही साइको एनालिसिस का काम होता है। द मेन एम ऑफ साइको एनालिसिस इज टू रिकॉग्नाइज द डिज़ायर एंड बाय डूइंग सो अनकवर द ट्रुथ। देखिए, साइकोलॉजी, साइको एनालिसिस, साइको एनालिस्ट, ये सारी चीज़ें एक वर्ड से बन रही है, साइकोलॉजी। तो बेसिकली साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है? इन्हीं चीज़ों के बारे में जानना, माइंड की स्टडी करना। साइको एनालिसिस का काम भी यही है, डिज़ायर्स और इन चीज़ों के हिडन मीनिंग को जानना और ट्रुथ को अनकवर करना, ट्रुथ को सामने लाना। साइको एनालिसिस का लिटरेचर में क्या काम है? साइको एनालिसिस इन लिटरेचर यूज द मेथड गिवन बाय फ्राउड। हम किसके मेथड को यूज़ करते हैं? फ्राउड का मेथड। इट टेल्स अबाउट द लिटरेरी टेक्स्ट लाइक ड्रीम्स एक्सप्रेस द सीक्रेट अनकॉन्शियस डिज़ायर एंड एंजाइटीज ऑफ द ऑथर। Text displays author's psychology, talks about the hidden desire behind the work. अब साइको एनालिसिस का लिटरेचर में हम कैसे यूज़ करेंगे? सिगमंड फ्राउड ने जो थ्योरी दी है उन मेथड्स को यूज़ करते हैं और क्या जानते हैं कि टेक्स्ट के पीछे जो भी एक ऑथर ने वर्क लिखा है उसके पीछे उसकी एंजाइटीज़ क्या है, उसका मोटिव क्या है और उसका साइकोलॉजिकली उसका माइंड क्या कहता है। उन चीज़ों की स्टडी करना। किसी भी टेक्स्ट को, अगर किसी टेक्स्ट में विमेन दिखाई गई हैं और उनका वो किस तरह से काम कर रही है, तो इसके पीछे या तो साइकोलॉजिकल सिनेरियो
देखा जाएगा कि ऑथर क्या लिखना चाह रहा है, ऑथर की मानसिक स्थिति कैसी थी उस टाइम पर, उसने ऐसा क्यों लिखा, या फिर उस टाइम का सोशल सिनेरियो देखा जाएगा, या फिर उस टाइम के सभी औरतों का माइंडसेट देखा जाएगा कि किस तरह से क्या सिचुएशन चल रही थी। टेक्स्ट जो है वो ऑथर की साइकोलॉजी प्रेजेंट करता है, उसकी हिडन डिज़ायर प्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ऑथर जो लाइंस लिख रहा है वो सीक्वेंस में नहीं है, और जैसे कि अगर किसी ने लिखा, पहले किसी एक चीज़ के बारे में डिफ़ाइन किया, फिर उसके बाद ही दूसरी चीज़ के बारे में, ऐसी चीज़ के बारे में डिफ़ाइन किया जिसका पहली चीज़ से कोई रिलेशन नहीं है, सो ये भी ऑथर का माइंडसेट डिफ़ाइन करता है कि उसकी साइकोलॉजी कैसी है। अगर कोई ऑथर कैपिटल वर्ड्स लिख रहा है बीच में कहीं भी, और उसकी जो लाइंस है वो कहीं सीक्वेंस में नहीं है, तो ये भी ऑथर की साइकोलॉजी प्रेजेंट करता है, उसकी कहीं ना कहीं हिडन डिज़ायर को हमारे सामने प्रेजेंट करता है जो कि उसके माइंड में प्रेजेंट है। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं द इंसिस्टेंस ऑफ लेटर इन द अनकॉन्शियस। लैकेन डिवाइड्स दिस एसे इनटू 3 पार्ट्स। ये जो एसे है लैकेन ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। The meaning of letter, the letter in the unconscious, and being the letter and the other. He says unconscious is structured like a language. Language is like the unconscious part of our brain because unconscious is not structured. अभी हमने आपको अनकॉन्शियस और कॉन्शियस के बारे में बताया कि अनकॉन्शियस क्या है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे माइंड में प्रेजेंट है, और कॉन्शियस क्या है, जो हमारे पूरे होशो आवास में है। हमें पता है कि हमें ये चीज़ें पता है, हमें ये चीज़ें हमारे माइंड में है, हमें भी पता है वो चीज़। तो वो क्या हो गया कॉन्शियस, और अनकॉन्शियस क्या हो गया जो कि हमारे माइंड में हिडन है, जो हमें भी नहीं पता वो किस समय किस स्थिति में बाहर आती है, वो अनकॉन्शियस हुआ। जस्ट लाइक हमारे माइंड में अलग अलग तरह की ऐसी चीज़ें होती है जिनके बारे में हमें भी नहीं पता होता, बट थिंग इज हम उसे ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि वो ब्रेन के अनकॉन्शियस पार्ट में है। इसी तरह वो कहते हैं अनकॉन्शियस जो है वो लैंग्वेज की तरह है, क्योंकि हम कितनी भी कोशिश कर ले, वी कैन नेवर टेल एनीथिंग इन अ पर्टिकुलर पैटर्न। एक पर्सन उस चीज़ को एक पैटर्न में तब तक नहीं ला सकता जब तक उसे पता नहीं है कि उसे बोलना क्या है। जब पता होगा बोलना क्या है तब तो वो चीज़ कॉन्शियस होगी कि हमें पता है हमें क्या बोलना है। लेकिन अगर कोई चीज़ अनकॉन्शियस माइंड में है तो आप उसे पैटर्न में नहीं ला सकते। इसीलिए लैकेन ने इसे बोला कि लैंग्वेज जो है वो अनकॉन्शियस पार्ट की तरह है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला पेन या लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन, तो हर किसी के माइंड में एक डिफरेंट इमेज आई। तो हर किसी के माइंड में वो इमेज आई जो उसके अनकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी प्रेजेंट है। आपने जो पेन देख रखा होगा उसकी इमेज आपके माइंड में छपी हुई है, आपके अनकॉन्शियस माइंड में है वो चीज़, और वो बोलते ही आपके सामने आई, इमेज बन गई उसकी। आपने जो लैपटॉप देख रखा होगा वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है उसकी इमेज, और वो बोलते ही वो सामने आ गई, आपकी आंखों के सामने बन गई वो इमेज उस लैपटॉप की, उस मोबाइल फ़ोन की। सो लैंग्वेज इज़ लाइक अ अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ अवर ब्रेन, बिकॉज अनकॉन्शियस जो है वो स्ट्रक्चर्ड नहीं है, वो हमें पता नहीं है कहाँ है। वो चीज़ें जिसके बारे में हमें कंप्लीटली नहीं पता होता, जो ब्रेन के अनकॉन्शियस माइंड में प्रेजेंट होती है, उसी तरह लैकेन ने लैंग्वेज को उससे रिलेट करके हमारे सामने प्रेजेंट किया है कि जैसे अनकॉन्शियस अनस्ट्रक्चर्ड है, ऐसे ही लैंग्वेज भी अनस्ट्रक्चर्ड है। अब वो कैसे? जब भी हम किसी टॉपिक पर बोलना स्टार्ट करते हैं तो हम डिफरेंट लेवल्स पर बोलने लगते हैं, हम अलग अलग तरीके से अलग अलग पॉइंट्स को लेकर आते हैं। तो इससे क्या होगा, हम किसी भी फाइनल पॉइंट पर नहीं पहुंच सकते कि एग्जैक्टली हम क्या कहना चाह रहे हैं। आप कभी भी किसी लिटरेचर में भी हम कहते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर कंक्लूजन नहीं होता, हर किसी का अपना माइंडसेट होता है, हर कोई अपने अकॉर्डिंग ही उस बात को कहता है। तो किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर नहीं पहुंच सकते, इसीलिए लैंग्वेज को भी ऐसा बोला गया है कि लैंग्वेज इज लाइक अ अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ अवर ब्रेन, और अनकॉन्शियस इज वर्किंग लाइक अ लैंग्वेज। अदर देन दिस ही यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्योर्स, सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड। सबसे पहले तो ये चीज़ जान लीजिए कि सिग्निफायर क्या है और सिग्निफाइड क्या है। सिग्निफायर जो है वो है वर्ड और साइन, और सिग्निफायर जो है इमेज। जैसे कि मैंने वर्ड बोला ट्री, तो हर किसी के माइंड में इमेज आई, जो इमेज आई वो है सिग्निफाइड।
अब लकैन ने इस कॉन्सेप्ट को किस तरह यूज किया है वो देखते हैं। लकैन इस चीज को कहते हैं क्योंकि उनका कहना है कि लैंग्वेज जो है वो अनकॉन्शियस की तरह है, अनकॉन्शियस पार्ट की तरह है, वर्क करती है। तो अब ये सिग्निफायर और सिग्निफाइड के कॉन्सेप्ट को किस तरह यूज करते हैं। इनका कहना है कि जो सिग्निफायर है, एक सिग्निफायर दूसरे सिग्निफायर पर ले जाता है, हम किसी फाइनल पॉइंट पर नहीं पहुंचते। तो सिग्निफायर, हमने कोई वर्ड बोला, वो दूसरे वर्ड की तरफ हमें ले गया, फाइनल पॉइंट पर नहीं ले गया। फॉर एग्जाम्पल डिक्शनरी, अगर हम डिक्शनरी की बात करते हैं तो एक वर्ड से दूसरे वर्ड पर पहुंच जाते हैं। वन सिग्निफायर लीड्स टू अनदर सिग्निफायर, नेवर लीड्स टू फाइनल सिग्निफाइड। एक सिग्निफायर हमें दूसरे सिग्निफायर पर ले जाता है, फाइनल सिग्निफाइड पर हम नहीं पहुंचते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला ड्रेस, तो आप पूछेंगे कौन सी ड्रेस, गर्ल्स की, मैन की, विमेन की या चिल्ड्रन की। एक सिग्निफायर से आप दूसरे सिग्निफायर पर पहुंच गए, आपको पर्टिकुलर नहीं पता कि कौन सा सिग्निफायर आपने लेना है या कौन से सिग्निफायर तक आपको जाना है। तो एक सिग्निफायर दूसरे सिग्निफायर तक ले जाता है बजाय फाइनल पॉइंट के। जैसे कि डिक्शनरी में दिया गया डार्क वर्ड, अगर हमें डार्क वर्ड का मीनिंग देखना है तो व्हेन देयर इज नो लाइट दैट इज डार्क। अब डिक्शनरी में जो क्या होता है कि हमें एक वर्ड के सिंपल देन मोर सिंपल वर्ड हमारे सामने प्रेजेंट किए जाते हैं और हमारा जो सिग्निफायर है वो हमें दोबारा एक अलग सिग्निफायर के ऊपर ले जाकर खड़ा कर देता है। जैसे कि डार्क का मोर सिंपलेस्ट मीनिंग इसने कर दिया कि वेयर देयर इज नो लाइट। तो एक सिग्निफायर दूसरे सिग्निफायर पर ले गया, सिग्निफाइड पर तो हम पहुंच ही नहीं पाए। तो डिक्शनरी में भी इस तरह प्रेजेंट किया जाता है, एक वर्ड को दूसरा वर्ड डिफाइन करता जाता है। तो वो कहते हैं कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कंप्लीट चीज़ को एक बार में डिफाइन कर दे, जो हमें सीधा सिग्निफाइड तक पहुंचा दे, ऐसा कुछ नहीं है। अदर देन दिस ही टॉक्स अबाउट जैकोब्सन्स कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाफर एंड मेटोनिमी। अब मेटाफर एंड मेटोनिमी क्या है? मेटाफर जो है, एक सिग्निफायर के रिप्लेस में दूसरा सिग्निफायर खड़ा है, दैट इज मेटाफर। फॉर एग्जाम्पल ही वॉज अ लायन इन द फाइट। तो लायन इन द फाइट, एक सिग्निफायर के रिप्लेस में दूसरा सिग्निफायर हमने लाकर खड़ा कर दिया, ये मेटाफर हो गया। ही वॉज अ लायन इन द फाइट, लायन है वो फाइट में, हमने उसे ये नहीं कहा कि वो स्ट्रोंग है और वो उसने बहुत अच्छे से लड़ाई लड़ी, हमने क्या करा, उस वर्ड को रिप्लेस कर दिया और लिख दिया लायन इन द फाइट। अब मेटोनिमी क्या है? जब हम उसके एक पार्ट को यूज करके कंप्लीट दिखाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आई हैव परचेज्ड अ सेट ऑफ व्हील्स। सेट ऑफ व्हील्स मतलब मैंने बोला व्हील्स, व्हील्स मतलब मैंने जो है कार खरीदी और मैंने उसकी जगह वर्ड बोला आई हैव परचेज अ सेट ऑफ व्हील्स। तो वो क्या हो गया? मेटोनिमी। मैंने एक वर्ड यूज करा, पूरी कार में से मैंने व्हील्स वर्ड यूज करा, वो हो गया मेटोनिमी। जैसे कि द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड, यानी कि जो लिखने वाले हैं वो तलवार चलाने वालों से ज़्यादा अच्छे हैं। सो वन सिग्निफायर जो है वो लीड करता है, हमें दूसरे सिग्निफायर पर पहुंचा देता है, और ये जो है वो सिग्निफाइंग चैन है। इसी तरह लैंग्वेज एंड अनकॉन्शियस माइंड वर्क करता है। इसीलिए कहते हैं कि अनकॉन्शियस इज स्ट्रक्चर्ड लाइक अ लैंग्वेज, और लैंग्वेज इज लाइक अ अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ आवर ब्रेन, बिकॉज अनकॉन्शियस जो है वो स्ट्रक्चर्ड नहीं है। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। इसीलिए इन्होंने जो है मेटाफर और मेटोनिमी का एग्जाम्पल दिया है, साथ में इन्होंने सिग्निफायर और सिग्निफाइड के कॉन्सेप्ट को भी यूज़ किया है कि एक सिग्निफायर हमें दूसरे सिग्निफायर पर ले जाता है, दूसरा हमें तीसरे पे ले जाता है, हम फाइनल पॉइंट पर पहुंच ही नहीं पाते। ऐसे ही मेटाफर और मेटोनिमी का एग्जाम्पल दिया है कि या तो पार्ट को यूज़ करके हम कंप्लीट के बारे में बात कर सकते हैं या फिर हम पूरे वर्ड को ही रिप्लेस कर देते हैं। सो इस तरह इन्होंने अनकॉन्शियस पार्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देकर अनकॉन्शियस पार्ट के बारे में बताया है कि लैंग्वेज भी इसी तरह काम करती है। लैंग्वेज इज़ लाइक अ अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ आवर ब्रेन, बिकॉज अनकॉन्शियस जो है वो चीज़ें होती हैं जिसके बारे में हमें खुद को भी नहीं पता होता कि वो कहाँ प्रेजेंट है। अब बात करते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। लकैन ने 3 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बताई हैं, रियल स्टेज, इमेजिनरी स्टेज और सिंबॉलिक स्टेज। अब रियल स्टेज क्या है? रियल स्टेज व्हेन अ चाइल्ड टुक बर्थ, जब एक बच्चा जन्म लेता है, इनसेपरेबल पार्ट ऑफ इट्स मदर,
एट दिस स्टेज चाइल्ड हैज़ नो मैच्योरिटी, लैंग्वेज इज एब्सेंट एट दिस एज। ये वो एज होती है जब एक बच्चा जन्म लेता है और उस जन्म के टाइम पर वो अपनी माँ से खुद को अलग नहीं मानता। जो भी चीज़ उसके सामने होती है इस पूरे वर्ल्ड में वो सबको सेम समझता है, क्योंकि उस टाइम पर लैंग्वेज जो है वो डेवलप नहीं होती। जो भी चीज़ उसे दिखाई देती है, चाहे वो उसकी माँ हो या वर्ल्ड में कोई भी इंसान हो, वो सबको सेम ही समझता है। सो कोई सेपरेशन नहीं होती, वो कोई सेपरेशन समझ भी नहीं पाता इस स्टेज में। और ये स्टेज एक ही बार आती है लाइफ में, एक बेबी के लिए वो और उसकी माँ और पूरा वर्ल्ड जो है वो सेम है। अब इमेजिनरी स्टेज और मिरर स्टेज क्या है? ये एज जो होती है वो 6th मंथ से लेकर 18 मंथ तक होती है। begins to develop maturity, he begins to connect the ideas to object, emotions and the situation। इस एज में हम कह सकते हैं कि बच्चा पहली बार जब मिरर देखता है तो वो मिरर में अपने आप को और पूरे वर्ल्ड को अलग पाता है। इस एज में जो है वो सेपरेशन को समझ सकता है। इस एज को मिरर स्टेज या इमेजिनरी स्टेज क्यों बोला गया है? क्योंकि इस एज में बच्चा अपने आप को मिरर में देखता है तो उसे पता चलता है कि वो सेपरेशन की जो मिरर में है, वो जो सेपरेशन है, वो मेरी इमेज अलग है, मैं जो हूँ बाहर हूँ, और मिरर में जो दिखाई दे रहा है वो मेरी ही इमेज है। तो यहाँ से आई कॉन्सेप्ट डेवलप होता है कि ये जो है ये मैं हूँ, मैं तो बाहर हूँ और जो मेरी इमेज है वो अंदर है। मैं वर्ड डेवलप होता है, आई कॉन्सेप्ट, ईगो निकल कर सामने आता है। यहाँ वो सेपरेशन को समझता है, अपनी माँ और अपने बीच और वर्ल्ड के बीच की सबकी अलग अलग ही इंपॉर्टेंस है, इस चीज़ को वो समझता है। तो लैकेन जो है डेस्क्रेट्स के स्टेटमेंट को की बात करते हैं, जो कि उन्होंने लिखा था डेस्क्रेट्स ने कि आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं सोचती हूँ इसलिए मैं हूँ। लेकिन लैकेन ने इस स्टेटमेंट को रिवर्स किया और इन्होंने लिखा आई एम वेयर आई थिंक नोट, मैं वहाँ भी हूँ जहाँ मैं नहीं सोच पाता। यानी कि ये किसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? अनकॉन्शियस को। हम वहाँ भी हैं जहाँ हम नहीं सोच पाते, क्योंकि हमारे माइंड में वो चीज़ें भी हैं जो जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है। तो ये इमेजिनरी स्टेज है जहाँ पर सेपरेशन है। ये लैकेन ने अपने इस एसे में डिफाइन की है। अब बात करते हैं सिम्बोलिक स्टेज की। सिम्बोलिक स्टेज जो है वो 18 मंथ से लेकर डेथ तक है। चाइल्ड कनेक्ट्स आइडियाज, थॉट्स, इमोशंस, ऑब्जेक्ट सिम्बोलिकली। मैच्योर एज है ये ह्यूमन साइकी की। इस एज में जो है लैंग्वेज पूरी तरह डेवलप हो चुकी है। यूज ऑफ लैंग्वेज विद द कनेक्शन ऑफ अनकॉन्शियस एंड कॉन्शियस। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस टाइम पर जो चाइल्ड है वो लैंग्वेज को तो सीख चुका है, लेकिन उसके साथ साथ कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के कॉन्सेप्ट को भी सीख चुका है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने बोला मदर, तो मदर वर्ड के साथ जो इमोशन जुड़े हुए हैं, लव, सेक्रीफाइस, इमोशंस, ये सारी चीज़ें हम लैंग्वेज के साथ समझने लगते हैं। उसके वर्ड, उस वर्ड के पीछे छुपे उस अनकॉन्शियस चीज़ को भी हम समझते हैं। सिम्बोलिकली उन इमोशंस के साथ हम कनेक्शन बिठा सकते हैं। तो इस एज में, ये जो सिम्बोलिक एज है, इसमें चाइल्ड कनेक्ट करता है आइडियाज़ को, थॉट्स को, इमोशंस को सिम्बोलिकली। जैसे कि मदर, अब फादर के वर्ड्स, फादर वर्ड से, जैसे कि बहुत लोगों जो जिनके फादर स्ट्रिक्ट हैं तो उनके माइंड में वो स्ट्रिक्टनेस आएगी फादर वर्ड से, और मदर वर्ड से शायद हर किसी के माइंड में ही यही लव, सेक्रीफाइस और इमोशन आए, क्योंकि ये वर्ड के पीछे जो इमोशन छुपे हैं, जो थॉट्स छुपे हैं, वो चीज़ लैंग्वेज के साथ कनेक्ट कर पाते हैं इस एज में। तो सबसे पहले आपने जाना साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म के बारे में। साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म है क्या, उस और साइको एनालिसिस का लिटरेचर में क्या बेनिफिट है। इसके बाद हमने जाना कि इस एसे के बारे में, द इंसिस्टेंस ऑफ लेटर इन द अनकॉन्शियस, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। द मीनिंग ऑफ लेटर, लेटर इन द अनकॉन्शियस एंड बीइंग द लेटर ऑफ द अदर। इसके बाद जाना कि अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस है क्या, और अनकॉन्शियस को लैंग्वेज से किस तरह रिलेट किया गया है कि लैंग्वेज इज लाइक अ अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ अवर ब्रेन। लैंग्वेज जो है अनकॉन्शियस पार्ट है हमारे ब्रेन का, ऐसा जैक्स लैकेन का कहना है। बिकॉज अनकॉन्शियस इज नॉट स्ट्रक्चर्ड। अनकॉन्शियस वो पार्ट है जिसके बारे में हमें खुद को भी नहीं पता, और कॉन्शियस वो है जो जिसके बारे में हमें पता है पूरे होशो-हवास में जब हम होते हैं। इस चीज़ को उन्होंने रिलेट किया है फर्डिनेंड दे सोस्योर के कॉन्सेप्ट सिग्निफायर और सिग्निफाइड से। सिग्निफायर वो होता है
जो कि एक वर्ड बोला जाए, और सिग्निफाइड वो होता है जो कि एक इमेज प्रेजेंट होती है वर्ड को बोलने से। तो इन्होंने बोला कि एक सिग्निफायर जो है वो दूसरे सिग्निफायर को लीड करता है, ये सिग्निफाइंग चेन बनती रहती है, अनसिग्निफाइड यानी कि फाइनल पॉइंट तक नहीं पहुंचते, जैसे कि डिक्शनरी का एग्जाम्पल दिया था हमने। फिर इन्होंने मेटाफर और मेटोनिमी के बारे में बात की कि मेटाफर वो होता है जो एक वर्ड के रिप्लेस में दूसरा वर्ड लगा दिया जाए, जैसे कि लायन इन द फाइट, और मेटोनिमी वो होता है जब एक पूरी चीज को दिखाने के लिए एक पार्ट के बारे में बोल दिया जाता है। तो इसी तरह जो है लैंग्वेज और अनकॉन्शियस माइंड वर्क करता है। इसके बाद 3 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की बात की। रियल स्टेज क्या है, इमेजनरी स्टेज क्या है, और सिंबॉलिक स्टेज। रियल स्टेज वो होती है जब बच्चा पैदा होता है और वो अपनी माँ से खुद को अलग नहीं समझता, वर्ल्ड को अलग नहीं समझता, वैसा समझता है कि सब लोग जो हैं वो एक जैसे ही हैं। इस टाइम पर लैंग्वेज डेवलप नहीं हुई होती। इसके बाद आती है इमेजनरी स्टेज और मिरर स्टेज, जब बच्चा मिरर देखकर यह पता लगाता है कि मैं और वर्ल्ड अलग है, वो और उसकी माँ अलग है, जो मिरर में देख रहा है वो सिर्फ इमेज है और जो वो बाहर है वो खुद है। आई कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, सेपरेशन कॉन्सेप्ट डेवलप होता है इस टाइम पर, और लैकेन जो है वो अनकॉन्शियस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। सिंबॉलिक स्टेज 18 मंथ से लेकर डेथ तक चलती है। इस टाइम पर चाइल्ड जो है वो लैंग्वेज के पीछे जो कनेक्शन है, जो इमोशन है, उस चीज़ को समझ पाता है। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, और जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है उसके साथ शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।